हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। मादा जनन तंत्र ये होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये आपका डायग्राम है। इसके डायग्राम के प्रत्येक शब्द को या प्रत्येक चीज़ को हम आपको एक एक तरीका से समझाएंगे। धीरे धीरे आपको हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय। अंडाशय मतलब ओवरी। अंडाशय एक तो दाएं ओर और एक बाईं ओर, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों तरफ होते हैं अंडाशय। और एक होती है हमारी वेजिना, योनि। तीसरा होता है हमारा गर्भाशय, यूट्रस। और फिर अपनी अगली संरचना होती है, ये नलीनुमा संरचना होती है, उन्हें बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है देखो, योनि के अंदर जब नर युग्मक अपने शुक्राणुओं को इस योनि के अंदर वेजिना के अंदर डालता है, तो इससे होते हुए हमारे शुक्राणु और इससे हमारा अंडाणु से अंडाणु का निर्माण होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु का एक साथ संयोग होता है या संलयन होता है, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के अंदर होती है। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के समय होती है। और जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हमारा अंडाणु इस गर्भाशय में रोपित हो जाता है और आगे भ्रूण का विकास होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा अंडाशय होता है, एक बार में एक अंडाशय हमारा कार्य करता है। अगर ये अंडाशय कार्य कर रहा है हमारा या अंडाणु का निर्माण कर रहा है, तो ये अंडाशय हमारा अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा या फिर यह कार्य नहीं करेगा। एक बार में देखो, एक बार में हमारे मादा के अंदर दो अंडाशय होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। दो अंडाशय होते हैं, एक बार में एक अंडाशय कार्य करता है। जब एक अंडाशय कार्य कर रहा है, तो दूसरा अंडाशय हमारा एक अंडाशय बंद रहता है और एक अंडाशय हमारा कार्य करता है, दूसरा अंडाशय हमारा बंद रहता है। अगर लेफ्ट कर रहा है तो राइट बंद रहेगा, राइट कर रहा है तो लेफ्ट बंद रहेगा। एक अंडाशय हमेशा एक ही कार्य करता है, एक साथ। और अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होते हुए फैलोपियन ट्यूब नलिका में आता है। फैलोपियन नलिका में हमारे शुक्राणु का संयोग होता है और संलयन होने पर यह निषेचन कहलाता है। संलयन जब नर युग्मक का शुक्राणु मादा युग्मक का अंडाणु मिलकर एक दूसरे जब संलयन होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन होने के बाद हमारा अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है और आगे भ्रूण का विकास होता है। हम इसके अब देखते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय और दो अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। और अंडाशय में मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय में मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे हम अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव या स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ शिशु का विकास होता है। कहाँ होता है? शिशु का विकास। शुक्राणु की तरह भी अंडाणु एकल कोशिका है। देखिए, दोबारा से देखिए, फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं? मादा में जनन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं हम? मादा में जनन तंत्र। और मादा में जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है, इसके क्या क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय और दो अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय और दो अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? अंडाशय क्या करते हैं? मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु या डिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु क्या होता है? निर्मोचन ये कहाँ होता है? अंडवाहिनी के अंदर। अंडवाहिनी के अंदर निर्मोचन किसका होता है? अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी के अंदर होता है। और गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ शिशु का विकास होता है। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय वहाँ भाग होता है जहाँ शिशु का क्या होता है? विकास। शिशु मतलब भ्रूण का विकास। शुक्राणु की तरह भी अंडाणु भी एकल कोशिका होते हैं। हमारा शुक्राणु भी एकल कोशिका होता है और हमारा अंडाणु भी एकल कोशिका होता है।
और इससे हम आगे की वीडियो में और आपको ऐसे ही आगे बताएंगे निस्सन किसे कहते हैं।